Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की धूम है। उसी के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपुत्र महाआर्यमन हमारे साथ हैं। उन्होंने एक नया MPL लीग सिंधिया कप का आगाज किया है। ये क्या संयोग है महाआर्यमन जी? ये पूरा इधर लोकसभा की तैयारी, पिता तो चुनाव की आज फॉर्म भरकर श्री गणेश किया, आपने इधर MPL का श्री गणेश किया। जी बिल्कुल, मैं युवाओं का श्री गणेश करना चाहता हूँ। हमारे जो युवाएं हैं, आपको पता है 50% हमारे देश में युवाएं हैं, तो ये जो उनकी धड़कन है वो चाहती थी कि हमारे मध्य प्रदेश में एक मंच हो, एक अवसर हो जो युवा खिलाड़ियों को एक मौका दे खेलने का, एक मौका दे उनको जो भारत के लेवल के टेलीकास्टर्स है, ब्रॉडकास्टर्स है, उस पे एक प्लेटफॉर्म बने। तो ये है एक मंच जिससे उनको कमाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनको बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनको एक्सपीरियंस्ड अनुभव प्लेयर से सीखने को मिलेगा, जिससे उनको एक्सपीरियंस कोचेस का संबंध जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मंच है उनके लिए, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़े और इससे संबंधित हो, ताकि उनका जो एडवांटेज है, इसका जो एडवांटेज है वो उनको मिल पाए। बिल्कुल, और आप भी कोच की भूमिका में नजर आ ही रहे हैं, तो कोच की कहीं ना कहीं चुनाव में भी, तो इसके साथ साथ कितना चैलेंज दिखाई दे रहा है इस बार गुना की सीट पर? देखिए, मुझे इतना कुछ चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा है। मैं काफ़ी समय ग्रामीण स्तर पे लोगों के साथ बिताता हूँ, और मैं जिस तरीके से मैं जनता में उत्साहिता और जोश देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो ये लहर है वो मजबूत होती जाएगी। लेकिन आज जो है क्रिकेट का दिन है, तो मैं आज उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं ये MPL का जश्न मनाना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, वही चीज़ हाईलाइट होती है। तो जिस तरीके मध्य प्रदेश में चल रहा है, शिवराज सिंह उधर चल रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा वोटों से जीते इस बार मध्य प्रदेश में, क्योंकि 29 में से 29 का नारा चल रहा है। BD शर्मा जी का उधर 10 लाख पार का नारा है, तो सिंधिया जी का कितना नारा है, क्या कितने लाख से जीतने का? हमारा कोई लाख से जीतने का नारा नहीं है। हम बस बदलाव ले आने का जो लहर है वो उसको मजबूत करना चाहते हैं। हमारे जो नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बस लोग में बदलाव लेना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं और उनकी कठिनाइयों को समझना चाहते हैं। दूसरी तरफ जनता ये भी पूछती है ग्वालियर की कि सिंधिया जी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन आपकी भी उम्र हो गई है, तो कहीं ना कहीं कब शुरुआत कब होगी? नहीं, अभी तो मैं MPL में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ। मेरे स्टार्टअप से मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ें को सफल देखना चाहूँगा, फिर देखते हैं जो देखते हैं। तो राजनीति की शुरुआत पहले होगी या फिर 1 से 2 होने की शुरुआत पहले होगी? नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, पहले तो सबसे पहले मैं अपना स्टार्टअप सफल करना चाहता हूँ। मैं अपने युवाओं के लिए एक उदाहरण होना चाहता हूँ। लोग बहुत कहते हैं, बात करते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण होना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, ताकि वो सफल हो, वो कंपनी बड़ी हो, और फिर मैं लोगों को गाइड भी करूँ, उनको बताऊँ कि कैसे कंपनी खड़ी होती है। बिल्कुल, हमारे साथ ये महाआर्यमन सिंधिया, जो कि युवाओं पर टोटल फोकस है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जुड़े, हमारा वही फोकस है। जिस तरीके से हमने पूछा शादी के बारे में भी, तो वो राजनीति और शादी दोनों ही चीज़ों को इग्नोर करते हुए कहा हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, युवाओं को से जोड़ना। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।